अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का मुकम्मल सुन्नत तरीका क्या है, आज मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के अंदर यही बात आपको बताऊंगा कि इमाम के पीछे आपने नमाज कैसे पढ़नी है। नाज़रीन, नमाज पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेसन नंबर आज 29 है, 29 नंबर लेसन है। इससे पहले हमारे 28 लेसन गुजर चुके हैं। अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा जिनके अंदर मैंने पाकी नापाकी के मसाइल, हैज़ और निफास के मसाइल, हम मिस्री के मसाइल, अजान के, नमाज के तकरीबन 28 लेसन मैंने मुकम्मल दलाइल के साथ कुरान हदीस की रोशनी में मुकम्मल बातें बयान की हैं। आप जल्दी से जाइए, अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए, उन वीडियोस को वॉच कीजिए, इंशाल्लाह जिसे सुनकर मुझे और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, किस तरह पढ़ेंगे? आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप इमाम साहब नमाज करवा रहे हैं, तो आप इमाम के पीछे नमाज का तरीका ये है, अल्लाह अकबर इमाम साहब ने कहा, आपने भी कह दिया अल्लाह अकबर। तो आपने पढ़ना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़कर आपने खामोश हो जाना है, ठीक है? आपने आगे नहीं पढ़ना है, सुब्हानक अल्लाह पढ़ना है, खामोश हो जाना है। ये पढ़ना मसनून है, ठीक है? तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने खामोश रहना है। हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात के लिए है, ठीक है ना? इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात, जब इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं, चाहे वो ज़ोहर असर की नमाज है, चाहे वो असर मगरिब इशा की नमाज है, चाहे वो नमाज जिनमें ऊंची आवाज़ से कुरान पाक पढ़ा जाता है, या वो नमाज जिनमें आहिस्ता आवाज़ से कुरान पाक पढ़ा जाता है, दोनों नमाजों के अंदर इमाम के पीछे आपको खामोशी से खड़े रहना है, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? खड़े होने की हालत में सिर्फ सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, ठीक है ना? उसके बाद खामोशी से आपने खड़े रहना है, क्योंकि इमाम की क़िरात आपकी क़िरात के लिए हो जाएगी। आपको सिर्फ फातिहा भी नहीं पढ़नी है। उसके बाद आप जब रुकू में जाएंगे तो इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा, तो आप भी अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाएंगे आहिस्ता आवाज़ से। इमाम साहब ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिद, आपने रब्बना लकल हम्द कहना है। जब रुकू में जाए, रुकू की तस्बीहात पढ़नी है आपने, सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़े, 5 दफ़ा पढ़े, 7 दफ़ा पढ़े, ठीक है? उसके बाद आप सजदा कर रहे हैं, ठीक है ना? सजदे के अंदर जब आप गए हैं, अल्लाह अकबर कह के आप इमाम साहब भी कहेंगे, आप भी अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएं, ठीक है? तो सजदे के अंदर सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला पढ़नी है, रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़नी है, सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़नी है, ठीक है? 3 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा पढ़ लें, ठीक है? ये पढ़नी है। जब खड़े अल्लाह, यानी कि इमाम के पीछे हमने क़िरात नहीं करनी है। उसके अलावा जो तस्बीहात है, जो चाहे वो रुकू में पढ़ी जाती है, चाहे वो सजदे में पढ़ी जाती है, चाहे खड़े होते हैं, बैठते हैं, और अत्तहियात, ठीक है? ये हमने मुकम्मल अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पाक पढ़ना है, रब्बी जालनी पढ़नी है, तमाम के तमाम चीज़ें पढ़नी है इमाम के पीछे, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ क़िरात नहीं करनी है। वो क़िरात क्यों नहीं करनी, वो मैंने मुकम्मल चीज़ें आपको बता दी हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जो आपको मैंने बताई है, इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में बताऊँगा, अगर आपकी रकत रहेगी तो आप किस तरह मुकम्मल करेंगे। इन तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माफ़ फरमाएं।